और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, एलसीएम, और इसको एचसीएफ। ठीक, या ऐसे देख लो, थोड़ा इसमें लिख लो, इसका फुल फॉर्म भी लिख लो, है ना, लिख ही दिया वैसे, एलसीएम, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, और एचसीएफ, हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, ये इंग्लिश फुल फॉर्म। हिंदी में याद रखो, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, ठीक है। अब देखो दोनों चीज़ें एक साथ पढ़ाएंगे, एक मतलब बच्चों वाला थोड़ा इंटेलिजेंट, फिर मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे इंटेलिजेंट। तो देखो पहला, जैसे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है 8 and 14 का लासा तथा मासा याद करना है, निकालना है, ठीक। इसका 8 और 14 का लासा और मासा दोनों निकालने हैं, ठीक है। इससे पहले अब तुम्हें आना क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहली बात इधर देखो, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं किस संख्या से कटेंगी, ठीक। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, भाज्य संख्याएं कौन सी हैं, है ना। तो देखो पहले अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, अभाज्य संख्याएं, इसमें वैसे डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे समझ लो, जब पहला चैप्टर पढ़ोगे संख्या पद्धति उसमें ये सब है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो खुद से कटें और एक से कटें, किससे, खुद से कटें और एक से कटें। अब इसमें जो एक है वो अभाज्य संख्या में नहीं आती है, ना तो वो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब देखो 2 और 3, 5, 7, 9 है, नहीं है, 11, 13 एंड 16 बहुत सारी हैं, अनंत हैं ये भी, इनफाइनाइट तक अभाज्य संख्याएं भी बहुत सारी। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और 2 केवल एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो भाज्य होती हैं, ठीक। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कोई ये बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो कौन सी है, 2, ओनली 1, ठीक। 3 क्या है, अभाज्य संख्या, देखो 3 से कटेगी, 3 करना 3 और 1 तियां 3, है ना। 5 भी इसी तरीके से, 5 करना 5, 1 बचे 5, है ना। तो कहने का मतलब वो सभी संख्याएं जो खुद से कटें और एक से कटें क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। और हम जब कभी भी किसी भी संख्या के फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड, तो अभाज्य संख्याओं से ही भाग करेंगे या उनको काटेंगे। काटना का मतलब भाग करना, उनके फैक्टर करना, अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। समझ पाए इतना, अभाज्य संख्याएं समझे, लिखना नहीं है अभी, ठीक। फिर अब देखो अभाज्य संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं बची वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं, क्या होंगी, भाज्य। केवल एक, ओनली 1, एक जो है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, ये किसी में नहीं रखा जाता है। अगर ऑप्शन में एक आ भी गया तो उसको ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य में लगाएंगे। ये नहीं है इसको तुमने भाज्य लिख दिया क्योंकि अभाज्य में दिखा नहीं तुम्हें, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक। और अब देखो ये इतना समझ में आ गया। दूसरा ये समझना है कि जो संख्याएं हमें मिलती हैं उन्हें काटना है, उनके क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो किसी से दूसरी संख्याओं से ना कटे। तो हमें ये देखना होगा कि इन संख्याओं को हम काटेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा किस संख्या से कौन सी संख्या कटेगी। तो थोड़ा यहाँ समझ लो, 2 से विभाजित संख्याएं कौन सी होंगी, देखो जिनके लास्ट में मतलब अंत में क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वही संख्याएं क्या है, 2 से कटेंगी, विभाज्य होंगी। देखो इसमें 8 खुद में है, 8 का मतलब 0, 8 लास्ट में ही तो 8 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। 14 में 4 है लास्ट में और सम संख्या है, मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 है अगर, तो वो 2 से कटेगी। इसके अलावा अगर कोई होंगी लास्ट में तो 2 से नहीं कटेंगी, ठीक। जैसे मान लो अभी हमने लिख दिया 21 के 2 से कटेगी, नहीं कटेगी क्योंकि 1 शेष बच जाएगा और इसके लास्ट में क्या है, 1, इसलिए 2 से इसको नहीं काटना, ठीक। फिर देखो 3 से विभाज्य संख्याएं कौन होंगी,
अब इसमें तो है एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है ये कि जो संख्या दी हो चाहे जितनी बड़ी हो और उसके सारे अंकों को जोड़ लो और उसका योग अगर 3 से कट रहा है तो उसको वो 3 से विभाज्य होगी। लेकिन तुम्हें अभी यहाँ पर ये ध्यान नहीं देना है, 3 से तुरंत चेक कर लेना है, उस संख्या को 3 से तुरंत चेक कर लेना है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल देखो, यहाँ हम केवल एक बता देते हैं। जैसे देखना हमने 42 कहा 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। वैसे तो लास्ट में 2 है, 2 से कट जाएगी, पहले हम 2 से काटेंगे फिर देखा जाएगा। लेकिन देखो 3 से पूरी विभाजित होगी या नहीं। देखो 4 2 6 मतलब 4 + 2 कितना है 6 और 6 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। कहने का मतलब हम 3 से ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक, ये चेक करना है ना कि उसमें करना है तुम्हें, ये चेक करना है ये कटेगी या नहीं कटेगी, बस इतना चेक करना है। ठीक, फिर 4 से हमें चेक ही नहीं करना है। क्यों? इसमें नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ में आगे करना है, वो बाद में पढ़ना। 4 से इसलिए नहीं करना है क्योंकि 4 क्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। हमने क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। ठीक, फिर 5 से देखो, 5 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंत में 0 और 5 होगा। जिस संख्या के अंत में 0 और 5 होगा वही संख्याएं 5 से कटेंगी। अब देखो 14 कटेगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, आया ही नहीं 14, तो इसका मतलब लास्ट में 4 है इसलिए नहीं कटा। अब देखो जैसे हमने 15 लिखा, लास्ट में 5 है, 5 से कट जाएगा। ठीक, फिर 5 तक ही यहाँ समझो। 7 से चेक कर लेना है तुम्हें, अभी नहीं सीखना है। इस तरीके से 11 से कौन सी कटेंगी वो संख्या पद्धति में पढ़ना, लेकिन यहाँ तक केवल 5 से देखिए। अब हमें 8 और 14 का लासा और मासा निकालना है। तो इनके क्या है, 3 फार्मूले, मतलब 3 विधियाँ हैं। देखो पहली विधि देखो, पहली विधि जो है बच्चों वाली है, जो क्लास समझ लो 3rd 4th, 3rd से शुरू हो जाता है, ये 4th 5th वाले लगाते हैं, वो देखो। इसको लिखो यहाँ पर 8 पहली संख्या और 14 यहाँ पर दूसरी संख्या। ठीक, इधर देखो लिखना नहीं है अभी। तो 8 के क्या करने हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा। 2 चक्कू यहाँ काटना है उस संख्या से कि शेष ना बचे। देखो 2 चक्कू 8, शेष कुछ नहीं बचा। फिर 2 दूनी 2 एकना 2, क्या आया 2 2 2, और इसको ऐसे लिख लेना है 2 × 2 × 2 लिख लिया। और इनको जब तुम गुणा करके देखोगे तो उतना ही आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। इसका मतलब मैंने जो फैक्टर किए हैं वो सही है। फिर 14 को ऐसे ही काटना है, 14 2 से कटेगा, कट जाएगा ना, 2 सती 14। 7 किससे कटेगा, 7 से खुद से। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, तो क्या है 2 × 7, 2 × 7। अब देखो 7 वहाँ लिखना है, इसमें है नहीं ना, बाहर लिख देना है। और इनके नीचे जो है नहीं उनके नीचे 1 लिख देना है। ठीक, और लाइन ऐसे खींच देना है। अब हमें निकालना है पहले मासा, मासा निकालना है। देखो मासा क्या होगा, ये देखो जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन, हिंदी शब्द उभयनिष्ठ, कॉमन तुम लोग ज़्यादा बोलते हो ना, तो दोनों में जो कॉमन हो, क्या कॉमन है 2, इसमें है कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें 2 इसमें 1 नहीं लिखेंगे, इसमें 2 इसमें 1 नहीं लिखेंगे। क्या बताया, मतलब 2 जिसमें कॉमन हो दोनों में। ठीक, दोनों में जो कॉमन हो वही क्या होगा, मासा, मतलब HCF, इंग्लिश शब्द क्या है HCF। तो दोनों में जो कॉमन वो मासा। ये समझ में आ गया इतना? कहने का मतलब जितने भी संख्याएं दी हो उनके क्या कर लेना है, प्राइम फैक्टर और ऐसे मासा निकाल लेना है। अब देखो यहीं पर लासा कैसे निकालेंगे, लासा वाली चीजें क्या होंगी। अब मासा वाला जो लिखा है वो लिखा रहने दो यहाँ, और लासा में सारा उतार लो। 2 और 1 है तो 2, इसमें 2 कॉमन 2, इसमें 7, सारा लिख लेना। और ये इनका पूरा गुणा जो आएगा वो क्या होगा, लासा। कहने का मतलब 2 × 2 × 2 × 7 क्या आएगा, लासा। 2 दूनी 4 दूनी 8 सती 56, 56 क्या हो गया, लासा, LCM इंग्लिश शब्द ये। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये अब देखो लासा आ गया, समझ में आ गया, ये वाला समझ में आया इतना, क्लियर? लिखो इसको, फिर बताए, इतना लिखो जल्दी से।
अब जैसे दूसरा मेथड देखो, सेकेंड मेथड क्या है जो हम लोग यूज करेंगे किसमें, मतलब क्वेश्चन लगाने में सबसे आसान और सबसे जो है अच्छा मेथड है ये सेकेंड मेथड में क्या करना है, लासा और मासा निकालना है। क्या ध्यान देना है, देखो एक लाइन में इसको लिखना है, 8 और 14 का निकालना है हमें लासा मासा, ठीक। और ऐसे करना है, ऐसे। और देखो पहले किससे काटना है, जिस संख्या से दोनों कटे, इतना ध्यान रखना है। पहले उस संख्या से काटना है जिस संख्या से दोनों कटे। तो 8 और 14 किस संख्या से कटेंगे, 2 से। 2 चक्कू 2 सती, ठीक। अब ऐसी कोई संख्या हमें बताओ जिससे 4 और 7 दोनों कट जाए। कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं जिसके पहाड़ा में 4 और 7 दोनों आते हों। इसका मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं कटेगा, तो मासा कितना हो गया, मासा हो गया 2, मासा आ गया, बस हो गया। फिर अब आगे लासा के लिए और काटेंगे, फिर इसके काट लो, 2 दूनी 4, 7 नहीं कटा ऐसे ही लिख लेना है, 2 एकना 2, 7 नहीं कटा ऐसे लिख लेना है, 7 एकना 7, तब तक काटना है जब तक यहाँ 1 1 ना हो जाए। अब देखो ये सारे जितने आए इनको सबको लिख लो, वो हो जाएगा लासा। लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 सती 56। देखो जो आंसर फर्स्ट में आया वही सेकंड में आया, आंसर वही आया, ठीक। ये तुम्हारा वो फार्मूला है जिससे करना ही है। अब थर्ड देखो, थर्ड फार्मूला जो है वो देखो, वो थोड़ा समझने ज़्यादा अच्छे से समझना है क्योंकि उसमें लोग गड़बड़ कर जाते हैं। अब इसमें देखो 8 और 14 का हमें क्या निकालना है, लासा और मासा, ठीक। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी डिजिट छोटी है, 8 छोटी है और बड़ी कौन सी है 14। तो 8 से बड़ी डिजिट को मतलब 14 को हम भाग करेंगे, ऐसे जैसे हम भाग देते वैसे भाग करेंगे। 8 का पहाड़ा 14 में कितनी बार, एक बार, 8 करना 8 लगाओ, कितना बचा 6, जितना शेष बचे अब इससे कंपेयर करना है, मतलब तुलना करनी है कौन बड़ा कौन छोटा, 6 छोटा 8 बड़ा। अब 6 यही लिखा रहने दो, 8 यहाँ लिख लो, 6 का पहाड़ा 8 में एक बार, कितना बचा 2, 2 छोटा 6 यहाँ लिख लो, 2 तिया 6, और तब तक काटना है जब तक शेष में 0 ना आ जाए। और जहां पर 0 आ जाएगा जिससे तुमने काटा है वही मासा होगा। क्या होगा, मासा कितना, जहां तुमने काटा है वहां पर 0 आ जाए, वही जिससे तुमने विभाजित किया वही हो जाएगा मासा। ये तो निकल आया मासा, है ना। अब जब मासा निकल आया है तो लासा कैसे निकालेंगे, ये एक फार्मूला है, इसमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। लासा निकालने का फार्मूला देखो, पहले ये करो फिर लासा देखो। अच्छा यहाँ लासा निकाल लेते हैं। लासा देखो कैसे निकालेंगे, लासा निकालने का फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। थर्ड मेथड में क्या होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये एक होता है फार्मूला। मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला ही होता है। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देना है। देखो पहली संख्या कितनी 8, दूसरी संख्या कितनी 14, लासा कितना निकालना है ऐसे ही रखो, लासा गुणे मासा कितना जो निकाला तुमने 2। अब इनकी गुणा करो या ना करो तो इस 2 को नीचे भेज दो, 8 गुणे 14 बटे 2 बराबर लासा, 2 एकना 2, 2 सती 14, तो लासा बराबर कितना आ गया, लासा बराबर 8 गुणे 7 और 8 सती 56, लासा ये क्या आया 56। देखो यहाँ भी लासा 56 है, सेकेंड मेथड में भी 56 है, फर्स्ट में भी 56 था, इसमें 2 है, उसमें भी 2, सब में 2, मतलब आंसर सेम आएगा। और ये मेथड यूनिक मेथड है।
ठीक, बड़े से बड़े क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। करो अब तीनों मेथड। अब मैंने बता दिया तीनों मेथड, तुम्हें जो इजी लगे उससे करो पहले, लेकिन सीखना तीनों है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज हो सकता है। ठीक, तो हमें तीनों मेथड सीखना है और सबसे इजी जो लगे उससे हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन ये है, आप थोड़ा टफ क्वेश्चन देख लो। और 100 देखो देखो ठीक, इतनी है, या चलो ऐसे देख, अब इसका क्या निकालना है, लासा और मासा दोनों, लासा और मासा दोनों निकालने हैं। ठीक, देखो हम तीनों मेथड से इसको करेंगे इस बार। फर्स्ट मेथड, उसमें कुछ करना ही नहीं, सबसे पहले 64 ऐसे लिख लेना है, 56 लिख लेना है और 108 ऐसे लिख लेना है। 64 के फैक्टर कर लेना है, 64 के फैक्टर करो, 2 से कटेगा, लास्ट में 4 है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, 2 छन 12, 2 टी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकना 2, सारे 2 लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो एक और। ठीक, सारे लिख लिए, सारे फैक्टर स्किप हो गए। फिर 56 के इसी तरीके से फैक्टर कर लो, 56, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 एकना 2, चक्कू 8, 2 सती 14, 7 एकना 7। ठीक, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है, उस खुद से घटेगी, क्या आएगा, 2 के नीचे 2, 2 2, अब देखो 3 ही 2 हैं, अगले हैं नहीं, 1 1 1 और 7 बाहर हो गए। ठीक, फिर 108 के इसी तरीके से फैक्टर कर लो, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14, अब लास्ट में 7 है, 2 3 से चेक करो, क्योंकि 2 से कटना ही नहीं है, तो 3 9 27, 3 के पहाड़े में आता है, काट दो, 3 9 27, 3 दिया 9, 3 निकलना 3, ये आ गया। तो 2 गुणे 2, 2 2 हैं, 2 है नहीं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 और 3, और इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब और 3 3 लाइन खींच लेना है, जो कॉमन हो वो क्या होगा, मासा, 2 ही कॉमन, 2 गुणे 2, तो मासा कितना, मासा आ गया 2 दूनी 4। लासा देखो, लासा में क्या करेंगे, ये मासा तो लिखा है और भी सारे उतार देंगे, 2 2 2 2 7 3 3 3। अब इसमें गुणा करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, छोटी छोटी डिजिटों का कर लेना, छोटी संख्याओं का फिर बड़ी से कर देना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, और 64 सती 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छन 42, 2 44, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 से इसको गुणा कर लो ऐसे, 7 अठी 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28 5, 33 के 3 हासिल 3, 7 चौक 28 3 31, गुणे 2 अठी 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 1 9, 2 चक्कू 8, क्या आया, 6 6 3 9 0 और 8 3 11 1 12, 12,096, ये आ गया। ठीक, मेथड तो जरूर लंबा है, ठीक है, लेकिन इससे कभी आंसर गलत नहीं आता है। ठीक, तो ये आ गया। अब दूसरा मेथड देखो, दूसरा जो मेथड है उसमें ये देखो क्या है, दूसरा मेथड और इससे इजी है, क्यों, क्योंकि ये सब हमें बवाल लिखना नहीं पड़ेगा, एक ही लाइन में कर लेना है, थोड़ी समझदारी के साथ। किसका, 64 56 108, सेकेंड मेथड देखो, 64 56 108। देखो पहले हमें ये चेक करना है, ये तीनों किस टेबल से कटेंगे, किस पहाड़े से कटेंगे, 4 6 8, 2 से कटेंगे, काटो,
दो तिया 6, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो अठी 16, दो पंचे 10, दो चक्कू 8। फिर लास्ट में सबके 2 8 4 है, फिर 2 से काट दो। 2 एकना 2, 2 छम 12, 2 एकना 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सती 14। अब देखो लास्ट में 6 4, ये दो तो दोनों से कटेंगे, मतलब 2 से दोनों कट रहे हैं, 7 है लास्ट में, ये नहीं कटेगा। अब 2 से तो ये नहीं कटेंगे तीनों, है ना, मतलब तीनों 2 से नहीं कटेंगे, 2 तो कट रहे हैं। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 बचे 15, 3 संग 18, ज्यादा हो गया, नहीं कट रहा 3 से। 3 बचे 15, ये भी नहीं कट रहा, 3 9 27, ये 3 से कट रहा है। फिर 4 से चेक ही नहीं करना है, जब 2 से नहीं कटा तो 4 से कहाँ से कटेगा, है ना। 5 से 5 या 15, 5 को 20 नहीं कटा, 5 या 15, 5 छक्का 30 नहीं कट रहा है। 6 से 7 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये तीनों कट जाए। तो मासा कितना आ गया, यहीं पर आ गया तुम्हारा मासा 4, 2 दूनी 4। अब लासा निकालना है, इसके आगे फैक्टर कर लेना है। 2 से काटो, 2 अठी 16, 2 सती 14, 2 से ये नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लो। 2 चक्कू 8, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिखो, इनको ऐसे लिख लो। 2 दूनी 4, 7 भी नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिख लेना। 2 एकना 2, 7 ऐसे ही, इसको भी ऐसे। आप 7 से काटो तो केवल 7 कटेगा, 27 ऐसे। 3 से काटो इसको, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकना 3, एक एक हो गया, बस ये सारे हो गए। और मास जो लासा होगा वो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 सती, अभी मैंने गुणा किया 448, और 3 तिया 9 तिया 27, गुणा कर दोगे कितना आएगा, 12,096। यही आंसर एक लाइन में आ जाता है, यही करना है, ठीक है। और इसमें देखो एक चीज ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर देखो 27 और 7 और 1, अब ये तीनों किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं। 2 7 27 किसी भी एक संख्या से नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब तुम यहाँ छोड़ सकते हो, ये वाला जो है ये वाला भी ना लो अगर, तो यहाँ से इतना छोड़ दो और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, वही सारा आ जाएगा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 सती 448, 27 से गुणा करो, वही आ जाएगा। तो इतना तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, ठीक, करो। और तीसरा मेथड देखो, देखो इसको हम इरेज कर रहे हैं, तीसरा मेथड देखो, ये हटा देते हैं। तीसरा देखो, वो बहुत इजी है, उससे और जल्दी आंसर आएगा। देखो तीसरा, फर्स्ट मेथड तो सब लोग कर ही लोगे ना, फर्स्ट हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। थर्ड देखो, अब इसमें थर्ड मेथड में क्या देखना है, सबसे, इधर बातें नहीं, सबसे छोटा देखना है। इसमें कौन है, 56, और 56 से 64 को भाग करना है, ठीक। 1 बार जाएगा, कितना आया, बचा कितना, 14 से 6 गया 8, 8 से 56 को भाग करना है, 8 सती 56। कहने का मतलब इन दोनों का जो मतलब HCF आया मासा, वो 8 आ गया है। अब 8 से इसको भी चेक करना है, 108 को, 8 से किसको चेक करना है, करो 8 करना 8, 2 बचा 28, 8 उतार लिया, 8 दूनी 8 तिया 24, 24 आ गया, कितना बचा 4, 4 से फिर 8 को भाग करो, 4 दूनी कितना बचा, कुछ नहीं, इसका मतलब यही क्या है, मासा। मासा कितना, 4। अब जब मासा 4 आ गया तो वही फार्मूला लगाएंगे और लासा निकाल लेंगे, बस, उससे कुछ नहीं मतलब। ये संख्या मैंने फिर अप्लाई की ना, क्योंकि 2 का होता तो 2 का मतलब मासा कितना आता, 8, लेकिन हमें तीनों का मासा चाहिए ना, तो क्या आया, ठीक। अब देखो तो फार्मूला भी क्या लिखवाया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है। अब देखो पहली संख्या, अब देखो इसमें 3 संख्याएं हैं, ठीक, तो इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें ये फार्मूला
अगर हमें लासा निकालना है तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, इसमें 3 संख्याएं आनी है, तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, केवल इस फॉर्मूले से केवल मासा निकाल सकते हैं। ठीक, और फिर जब दोनों से निकालोगे तो भी लगेगा। तभी तो कहते हैं मास्टर मेथड सीखना है, वो सब में लगता, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ गए? मास्टर में जो फर्स्ट मेथड है वो मास्टर है, और मास्टर मेथड सब में लगता है। एक टीचर, केवल मैथ का टीचर सारे सवाल लगा देता है ना, वही हाल इसमें, जो मास्टर फॉर्मूला है वो सब में लगेगा। ठीक।